भगवानपुर के डाडा पट्टी फरकपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की मूर्ति खंडित कर दी थी, जिसके बाद दलित समुदाय के लोगों में भारी रोष हो गया था। समय के रहते कांग्रेस युवा नेता अभिषेक राकेश और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने बिना देरी किए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर गाँव में शांति व्यवस्था कायम करते हुए गणमान्य लोगों को विश्वास दिलाया कि जो भी इस कृत्य के पीछे है उसे जेल भेजने का काम किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश ने गाँव वालों के सहयोग से नई मूर्ति मंगवाकर धार्मिक विधि के अनुरूप मूर्ति को स्थापित करवाया और लोगों को यकीन दिलाया कि इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ वो सख्त कार्यवाही करवाने का काम करेंगे। और इस तरह से भगवानपुर थानाध्यक्ष सूर्यभूषण नेगी और कांग्रेस नेता अभिषेक राकेश की सूझबूझ से गांव में शांति का माहौल बना रहा। इसे असामाजिक तत्वों द्वारा ये मूर्ति खंडित की गई और फिर हम मौके पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा यहाँ पे और शाम बैठकर सब लोगों ने जनप्रतिनिधि भी आए कुछ और बैठकर ये मामला निपटा दिया गया। जिसने भी ये कृत्य किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मुकदमा पंजीकृत हो गया शायद, जिसमें शाम बात हुई थी और आज 10 बजे के लगभग नई मूर्ति स्थापित की जा रही है। जैसे ही यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्ति को खंडित किया था, हमें भी सूचना मिली और हम भी मौके पे आए रात। तो भाई साहब भी आए थे, अभिषेक राकेश जी, इन्होंने कंप्लेन की थी थाने में, तो उसको लेकर भाई साहब ने इस मूर्ति की स्थापना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और वो मूर्ति स्थापना हो रही है। 7 बजे की घटना है। जब मुझे पता चला शुरू में 7 बजे के करीब, मैं यहीं से गया था गांव में, एक कंदूरी थी डाडा पट्टी में अमरीश भाई के यहाँ। उसके बाद में किसी ने मतलब आपस में आपसी माहौल खराब करने के लिए इस तरह की घटना और इसकी हम सभी समाज वालों ने, सभी गांव वालों ने मिलजुल कर बहुत वो की है निंदा की। भाई इस तरह का कार्य कभी आज तक हमारे गांव में कोई इस तरह का माहौल नहीं है। सब आपसी भावना से रहते हैं, सब प्यार से रहते हैं मिलजुल के। तो ये इस तरह का माहौल खराब करने वाली एक घटना है। मुझे लगता है वैसे कोई जो भी है वो पकड़ा तो जाएगा एक ना एक दिन, लेकिन उसका इलाज बढ़िया तरीके से होना चाहिए। और जो जितने भी सम्मानित साथी हमारे यहाँ एक फोन पे, एक फेसबुक के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से पहुंचे, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन का, जिसने एकदम तुरंत कार्रवाई की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो मेरा यही कहना है आप सभी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। हमें सूचना मिली कि ग्राम हमारे इस फरकपुर में शरारती तत्वों द्वारा, सामाजिक तत्वों द्वारा हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। और सूचना मिलते ही सभी ग्रामवासी जितने जिम्मेदार हैं उनके साथ हम यहाँ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया और तो देखा कि उन शरारती तत्वों द्वारा जो ये कृत्य किया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में हमने थानाध्यक्ष महोदय को और चौकी इंचार्ज जो हमारे विनय द्विवेदी जी, उनको यहाँ पर बुलवाया और उसके बाद तत्काल उस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया। और रात सभी गांववासियों के सहयोग से और मंदिर समिति के कमेटी के जिम्मेदार साथियों के सहयोग से मूर्ति की आज सुबह प्रातःकाल के लिए वादा किया गया और जो कि विधायक जी द्वारा बात करके उस मूर्ति को स्थापना के लिए पहुंचा दिया गया है। अब मूर्ति का स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है पूरे तरीके से, सामाजिक तरीके से, सम्मान से सम्मान, जिस प्रकार से हमारे संतों का, महात्माओं का सम्मान होना चाहिए, हमारे बड़े महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, उस तरीके से सभी जिम्मेदार साथी, राजनीति को अलग रखते हुए सभी जिम्मेदार साथी इस चीज के लिए एकजुट होकर आज मूर्ति स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि प्रशासन जिस तरीके से मुकदमा पंजीकृत करने में उन्होंने समय नहीं लिया, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द आज 1-2 दिन में, आज 2-4 दिन में जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी, ऐसी हमें आशा है। वरना हम भी अपने तरीके से और मजबूती से गांववासियों को आगे जोड़कर इस काम में आगे बढ़ेंगे। घोषणा की है जितने हमारी विधानसभा के अंदर, भगवानपुर के अंदर ऐसी लोकेशन पर जो कि गांव से थोड़ा हटकर, जैसे अंबेडकर पार्क हो या रविदास मंदिर हो, जहां पर भी गांव से हटकर जो लोकेशन है जहां पर लोग हमारे, क्योंकि हमारा समाज बराबर देखभाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आते हैं बेचारे काम धंधे वाले व्यक्ति हैं, अपना कामकाजी व्यक्ति हैं, सुबह शाम में चक्कर लगा देते हैं। पूरे 24 घंटे बैठना
मेरा मानना है, और समाज के लोगों के लिए भी सही से पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो उसकी व्यवस्था के लिए हमने जितने गांव के बाहर की लोकेशन है उनमें सीसीटीवी की व्यवस्था अंबेडकर पार्कों पर और रविदास मंदिरों पर, जितने भी हमारे पूरे विधानसभा के अंदर जितने गांव हैं उनकी व्यवस्था हम अपने तरीके से करने जा रहे हैं। ये हमने निर्णय लिया गया है।